संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण। कल जो हमने क्लास जहाँ पे छोड़ी थी वहाँ पे हमने एक समीकरण लिख रखा था, वो समीकरण था कुछ ऐसा, +O2 H2O। अब इसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए, इस एरो के लेफ्ट साइड में जितने भी परमाणु और उनके प्रतीक लिखे गए हैं वो सारे मिला के हम कहते हैं उनको अभिकारक, उत्पाद। ठीक है ना। ये तो रासायनिक समीकरण जहाँ पे भी लिख दिया ये दो चीज़ होंगी ही होंगी, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है। इनकी परिभाषा भी आपको अपने शब्दों में लिखनी आनी चाहिए। ठीक है ना। अभिकारक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, वो होते हैं अभिकारक, इंग्लिश में उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। उसके बाद अभिकारक आपस में मिलके जो नया पदार्थ बनाते हैं उसी नए पदार्थ को हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर हमने ये देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे भी होती है वहाँ पे ना तो नया परमाणु बनता है और ना ही पुराने वाला है वो नष्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ना तो कोई नया परमाणु इसके अंदर उत्पाद के अंदर जुड़ेगा और ना ही कोई पुराने वाला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। ये नहीं होगा। इसका मतलब जितने इस तरफ परमाणु हैं उतने ही परमाणु इस तरफ होने चाहिए। अगर किसी रासायनिक समीकरण जो आपने लिख रखा है उसके अंदर जितने परमाणु अभिकारक के अंदर है उतने ही परमाणु अगर उत्पाद के अंदर है तो वो जो समीकरण है ना वो समीकरण होता है संतुलित। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि इस तरफ या तो कम है या इस तरफ कम है, ऐसा कुछ है तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर हुआ सबको? संतुलित और असंतुलित। तो पहले हम लिखेंगे क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है। इधर भी परमाणुओं की संख्या 3, इधर भी परमाणुओं की संख्या 3, यानी कि आप इसके नीचे लिख भी सकते हो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। ये इधर वाले अभिकारक है दोनों, ये उत्पाद है। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है। और उधर भी कितनी है? 3 है। एक कार्बन का एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन है, 2 ही ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद आपको लिखना है असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण है ना, उसका एक और नाम भी है कंकाली। असंतुलित रासायनिक समीकरण या फिर इसको हम कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, या फिर हम इसको कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। ठीक है। इंग्लिश में अगर इसको लिखना हो तो अनबैलेंस्ड। और ये कैसा है? बैलेंस्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? अब असंतुलित रासायनिक समीकरण अगर आपको लिखना हो तो ये क्या होगा, जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। इसका अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो, H2, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस तरफ परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है और इस तरफ कम। तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक समीकरण के कुछ गुण किया था, उस गुण को ही अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि रासायनिक समीकरण की इंपॉर्टेंस क्या है या संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या उपयोगिता है या इंपॉर्टेंस है, तो उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो हमें द्रव्यमान के संरक्षण का नियम बतलाता है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या होता है कि जितने अभिकारक का द्रव्यमान होता है ना उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होता है। यानी कि आपने 4 ग्राम ऑक्सीजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन ली है तो आपके पास 8 ग्राम पानी ही बनेगा। क्लियर है ना? ये बताता है हमें संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण की उपयोगिता। ये हमने कल भी लिखा था कि ना तो कोई एटम का यानी कि परमाणु का
नष्ट होता है और ना ही कोई नया परमाणु बनता है। यही इस संतुलित रासायनिक समीकरण की उपयोगिता भी है या इंपॉर्टेंस भी है। ये एक लाइन का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है या क्या महत्व है, ठीक है ना। हाँ, अब हम बात करते हैं, चलो ये हमारा हो गया संतुलित। अब आपका एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वो ऐसे पूछा जाएगा, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा, ऐसे एक इक्वेशन दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये इक्वेशन या ये केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं। तो कैसे पता करोगे? आप परमाणुओं की संख्या काउंट कर लोगे, क्लियर है ना। पहले अभिकारक के परमाणुओं की संख्या काउंट करोगे, फिर उत्पाद के परमाणुओं की संख्या काउंट करोगे और दोनों देख लोगे, अगर वो बराबर है तो संतुलित है और बराबर नहीं है तो संतुलित असंतुलित। तो एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से ऐसे करोगे। अब आपको पता चल गया कि वो संतुलित है तो बहुत बढ़िया, हमारा क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म। अगर वो संतुलित नहीं आ रहा है यानी असंतुलित आ रहा है तो उसे संतुलित कैसे करोगे, ठीक है ना। यानी एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं, तो आपने लिख दिया कि ये नहीं है। कैसे पता किया? परमाणुओं की संख्या से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसके बाद जो पूछा जाएगा वो ये कि अगर ये संतुलित नहीं है तो आप इसे संतुलित करिए, क्योंकि जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित होना चाहिए वरना वो गलत होता है ना। क्योंकि अगर संतुलित नहीं है तो उसके अंदर हमें क्या पता रहता है कि इसके अंदर कोई परमाणु खत्म हो गया है ना, अगर ये संतुलित नहीं है तो। और परमाणु आपको पता है खत्म नहीं हो सकता, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। अब संतुलित, ये पहले तो असंतुलित है। असंतुलित के लिए अगर आपको पता करना हो तो पहले आप क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, अभिकारक के अंदर परमाणु की संख्या, अभिकारक में परमाणु, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? टोटल कितने हैं? 4, ठीक है। अब हम क्या पता कर रहे हैं? ये संतुलित है या नहीं, ये पता कर रहे हैं। अब उत्पाद में हाइड्रोजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के कितने हैं? कुल कितने हैं? ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, इसमें 4 है इसमें 3 है, मतलब ये कैसे हुआ हमारा? असंतुलित। तो ऐसे तो आपको कोई भी रासायनिक समीकरण दिया हो, ऐसे पहले उसके अंदर आपको परमाणुओं की संख्या देख लेनी है। जैसे ही आपको पता चल गया ये असंतुलित है, अब हमें क्या करना है? इससे आगे वाला स्टेप इनको संतुलित करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि संतुलिट कैसे करते हैं। ये यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अभी जो बेसिक हमने बिल्कुल आसान सा इजी सा एग्जाम्पल लिया था वो था H2 + O2 और बना था हमारा H2O पानी, ठीक है। अब इसके अंदर परमाणुओं की संख्या तो बराबर नहीं है, हमें बराबर करनी है। इधर अपनी थी कितनी? 4, इधर थी 3। अच्छा, कौन सा कम था? हाइड्रोजन की ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कम था ना। तो सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा परमाणु कम है। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे बराबर है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे कम है। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और बराबर हो गए। ये यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ, बराबर हो गए बराबर, बन गई बात, ठीक है ना। अगर ऐसे कर दिया तो गलत है, ठीक है, क्योंकि आप है ना एक चीज़ सबसे पहली और बेसिक चीज़, जब आप कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित कर रहे हो, आपको जो परमाणु दिए हुए हैं, परमाणुओं की संख्या जो दी हुई है उसे काट नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप उसके अंदर जोड़ सकते हो, जितना मर्जी चाहो जोड़ सकते हो, कम नहीं कर सकते, क्लियर है ना। तो हमें जितना दिया हुआ है हमें उतना ही रखना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ फिक्स हो गई सबकी, कोई भी काटेगा नहीं इनमें से, क्लियर है ना। अब दूसरी चीज़, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? परमाणुओं को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे जोड़ेंगे वो हमें दिमाग लगाना है कि वो कैसे। हमें ऐसे परमाणुओं को जोड़ना है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए, ठीक है ना। अब वो कैसे बराबर हो सकती है? जब हम परमाणुओं को जोड़ते हैं ना, तो वो कैसे जोड़ेंगे? क्या हम जैसे मान लो इधर 1 ऑक्सीजन कम है, इसके अंदर 1 ऑक्सीजन और जोड़ दी, या इधर कम है इधर ज़्यादा, इधर 1 ऑक्सीजन और जोड़ दी, क्या ऐसा सही है?
ऐसा भी सही नहीं है, ठीक है ना। आप सिर्फ एक परमाणु को उठा के नहीं जोड़ सकते, क्लियर है। आपको जोड़ना है अगर, तो परमाणु जोड़ने के लिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे परमाणु ऑक्सीजन का जोड़ना है, ठीक है ना, तो उस ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आगे मुझे अगर एक ही परमाणु जोड़ना है, या फिर एक तो अगर इसके आगे लिखेंगे एक जोड़ना है तो इसके आगे एक लिख देंगे, ठीक है। अगर दो जोड़ने हैं तो इसके आगे दो लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? 4 परमाणु हो गए, ठीक है ना। जब भी आपको परमाणु जोड़ना है तो ऐसे परमाणु के आगे गुणा करनी है। जैसे इसके आगे अगर जोड़ना होता तो यहाँ पे 2 3 4 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पैर में कुछ नहीं लिखेंगे, क्लियर है। ये चीज़ समझ में आई सबको? संतुलित रासायनिक समीकरण बनाते वक्त, किसी भी समीकरण को संतुलित करते वक्त 2 चीज़ ध्यान में रखनी है। पहली ये कि आपको कोई भी परमाणु है उसको काटना नहीं है, उसकी संख्या को कम नहीं करना है, बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब वो बढ़ाना कैसे है? क्या यहाँ पे पैर में लगा के बढ़ाओगे या आगे लगा के? हमेशा आगे लगा के ही बढ़ाओगे, ठीक है। और उसी से दोनों तरफ आपको बराबर करते जाना है, ठीक है। अब और ये फिर क्या करना है, रफ वर्क कर लेना है एक बार। इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने क्या किया, ऐसे हिट किया, लग गया तो ठीक है, वरना दूसरा मेथड ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो, चौथी बार ट्राई करो, 3-4 बार कोशिश में ये बन जाते हैं, ठीक है ना। हमारा जो मेन मोटिव है, जो हमारा मेन फोकस है किस पे, कि इन दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या वो बराबर हो जानी चाहिए, है ना। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले देखो मैंने क्या कर दिया है, अब H2 + O2 था, मैंने क्या किया, हमें क्या करनी है, सबसे पहले ऑक्सीजन की संख्या बराबर करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी मान लो आप, कि जो आपको इन दोनों में सबसे पहले तो इधर कम है ना ऑक्सीजन, इधर 4 थे, टोटल 4 थे, जिसमें से ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन है वो 1 ही है। सबसे पहले तो जब भी आप संतुलित कर रहे हो ये सारे परमाणु ऐसे लिख लोगे, ये हमने लिख लिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है, कमी किस में है, ऑक्सीजन में, इधर 2 है इधर 1 है। अब इसके अंदर जोड़ेंगे तभी बात बनेगी, कम तो हम कर नहीं सकते। तो अब आपको सीधा सा आइडिया एक तो लग गया कि किधर जोड़ना है, इस तरफ ना, 2 करना है तो यहाँ मैंने क्या लगाया, अच्छा ये 2 यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं, आगे लगाऊं, हाँ। तो हमेशा इस 2 को आप जो भी यहाँ पे आपने परमाणु या यौगिक लिखा हुआ है उस यौगिक के आगे लिखोगे, क्लियर है ना सबका। तो अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, क्या, हाइड्रोजन के अब कितने हो गए, 4। तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के हो गए 2 और हाइड्रोजन के हो गए 4। यहाँ पे तो यही है, यहाँ पे तो हमने कुछ नहीं जोड़ा है। अब देखो ऑक्सीजन के बराबर है, हाइड्रोजन के इधर 4 है इधर 2 है, तो उस तरफ तो हमें कुछ नहीं करना है, इधर ही कुछ जोड़ना है क्योंकि कम इस तरफ है। तो इस तरफ हम यहाँ जोड़ेंगे, कितना जोड़े, 2 जोड़े, तो ये मैंने 2 से यहाँ गुना, ये 2 यहाँ करेंगे, यहाँ गुना मत कर देना, क्लियर है ना, हमेशा इसके आगे, क्लियर है इतना सबको। तो अब देखो ये कितने हो गए, हाइड्रोजन के परमाणु 4, ऑक्सीजन के, देखो इधर भी हाइड्रोजन 4, उस तरफ भी हाइड्रोजन 4, इस तरफ भी ऑक्सीजन 2, उस तरफ के 2, क्या हुआ ये संतुलित। ऐसे ही आपको सारे समीकरण, पहले तो आपको पता करना है कि वो संतुलित है या नहीं है। अगर संतुलित नहीं है तो फिर ऐसे ही पकड़ना है, जिस तरफ कम परमाणु है उस तरफ आप कुछ ना कुछ जोड़ते जाओ, ठीक है ना। फिर दूसरी तरफ ट्राई करो कि दूसरी तरफ भी वो बराबर हो जाएं। आपके जो 10th क्लास का स्टैंडर्ड है उसके अंदर ऐसे ही इजी एग्जाम्पल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, 2 या 3 तरीकों में आप उनको संतुलित कर लोगे, ठीक है। ये तो हुआ संतुलित करने का तरीका। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये संतुलित क्यों कर रहे हो भाई, क्या कारण है कि आप संतुलित कर रहे हो, रीज़न बता सकते हो इसका, कि हम इस रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित कर रहे हैं। सर क्योंकि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ना तो परमाणुओं का सृजन होता है और ना ही विनाश, ना ही सृजन होता है ना ही विनाश होता है, इसलिए हमें इनको संतुलित करने की ज़रूरत पड़ रही है। वरना अगर असंतुलित लिख देंगे तो वो हमारा रासायनिक समीकरण गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर परमाणु या तो कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ठीक है, और वो कम या ज़्यादा होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी,
क्योंकि परमाणु वहाँ पे आपको आप क्या दिखा रहे हो कि परमाणु खत्म हो रहे हैं या परमाणु नए बन रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये एक हमारा एग्जाम्पल हुआ जिसके अंदर हम संतुलित कर रहे हैं रासायनिक समीकरण को। अच्छा, ये संतुलित होने के बाद मैंने तो क्या किया, यहीं गुना की, आप इसको नीचे लिखोगे, असंतुलित ऊपर और जो संतुलित आपका बना है वो नीचे लिखोगे। क्लियर है कि वो हमारा ये संतुलित हुआ है। ठीक है ना? तो ये संतुलित हो गया। एक और एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कोई रिबन है, उसको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया है। ठीक है ना? तो उससे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अब हमें उसका लिखना है समीकरण। तो समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का ही शॉर्ट फॉर्म है, तो हम उसका समीकरण लिखते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है संतुलित करने के लिए। हमने क्या किया, मैग्नीशियम को जलाया है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ऑक्सीजन का प्रतीक ये रहा O2, और इनसे बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब 1 मिनट के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर आपको यहाँ पे सिंबल पता है बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है ना तो उसको निकालना कैसे है देखो। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा यानी ऑक्सीजन, ये दोनों ही जुड़ेंगे और तो कोई आने वाला है नहीं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। अगर आपको याद है बहुत अच्छा, नहीं याद है तो याद कर लेना और देखो यहाँ पे क्या काम आती है वो। ऑक्सीजन की संयोजकता 2, मैग्नीशियम की संयोजकता इसकी +2 होती है, इसकी -2 होती है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। हमने क्या किया था, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, Mg के साथ 2, O के साथ 2, Mg2O2, दोनों के पैर में 2-2 है ना, तो जब ऐसा होता है ना तो हम इन दोनों को 2 को ही हटा देते हैं, क्या बना? MgO। क्लियर है ना? यानी कि ये क्या हुआ, इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों 2 को हटा दिया तो क्या बना? MgO। क्लियर है ना? तो यहाँ पे भी क्या बना? MgO। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उधर मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनका आपको पता ही है, ये ऑक्सीजन ये मैग्नीशियम। अब मुझे बताओ क्या ये संतुलित है? क्यों नहीं है? तो आपको पहले पता करना, इधर क्या है? मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन के 2, मैग्नीशियम के 1 और ऑक्सीजन की कितनी है? 1। ठीक है? इस तरफ मैग्नीशियम बराबर है, ऑक्सीजन इस तरफ 2 उस तरफ 1 है, तो उधर जोड़ना है कि इधर जोड़ना है? उधर जोड़ना है ना। कितने जोड़े? 2 जोड़ दें। जैसे ही हमने 2 जोड़ा तो आप देखो मैग्नीशियम कितने हो गए? 2, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। ठीक है, इधर देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 2, मैग्नीशियम कितना है? 1। ठीक है ना? क्लियर? अब देखो इधर ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, मैग्नीशियम इधर 2 इधर 1, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कहाँ क्या करना है? यहाँ पे 2 जोड़ देना है। ठीक है, और एक चीज़ और, ये एक ही स्टेप में नहीं लिखना है। पहले आप अनबैलेंस वाला लिखोगे, असंतुलित लिखोगे, उसके नीचे फिर ये लिखोगे। ठीक है, उसके नीचे फिर आपने ये 2 जोड़ा है ना, ये वाला समीकरण यहाँ लिखोगे। उसके नीचे फिर ये वाले लिखोगे कि अब इतने इतने परमाणु हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप ये वाला लिखोगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी आपको 3 बार लिख के और दिखाना है कि आपने क्या क्या स्टेप फॉलो किया है, क्लियर कट दिखने चाहिए। ठीक है ना? तभी वो माना जाएगा कि हाँ आपने संतुलित करने का। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ अपना। अब एक और एग्जाम्पल, ये किया ना। अब आपको पता करना है कि ये संतुलित है या नहीं। संतुलित है या नहीं उसके लिए आपको परमाणु लिख लेने हैं सबके। तो मैंने लिखे लोहे का कितना परमाणु इधर? 1। ये इस एरो से पहले वाले परमाणु लिखने हैं आपको। क्लियर है ना? ये लोहे का हुआ 1, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, ऑक्सीजन के कितने? 1। कितने परमाणु हो गए? अब इधर देखो उत्पाद में लोहे के कितने हैं? 3, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 2। देखो कोई बैलेंस है? हाइड्रोजन है, उसके परमाणु दोनों तरफ बराबर है, लेकिन फिर भी ये असंतुलित है। क्यों? क्योंकि बाकी के बराबर नहीं है। ठीक है ना? अब इनमें से हम कोई भी एक पकड़ते हैं, चाहे ये और उसको बैलेंस करने शुरू करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ लोहा ही अगर हम उठाएं तो इधर लोहे का कितना? 1,
उधर लोहे का 3, तो उस तरफ जोड़ें या इस तरफ जोड़ें? इस तरफ जोड़ें ना। कितने जोड़ें? 3। यहाँ जोड़ें कि यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने जोड़ा तो इधर हो गया लोहे का कितना? 3। हाइड्रोजन अभी तक हमने कुछ नहीं किया है तो 2, ऑक्सीजन 1, लोहे का 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन। क्लियर है इतना? अब देखो, अब ये भी हमारा बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन पहले से ही था, अब ऑक्सीजन नहीं है। क्या उस तरफ 4 है, इस तरफ 1 ही है, तो किस तरफ जोड़ना है? उस तरफ या इस तरफ? इस तरफ जोड़ना है। कितने? 2 जोड़ें तो 4 हो जाएंगे क्या? ऑक्सीजन इधर 1 है तो इधर हम कम से कम 4 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जो 3 बोल रहा है वो ये समझना कि हम जोड़ने का मतलब, इधर देखो, इधर बीच में कोई जोड़ का साइन है क्या? कोई साइन नहीं है, मतलब गुना हो रहा है, इसलिए ये 4 से किए। 4 तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? 4 हो गए। क्लियर है ना? जैसे ही हमने 4 का गुना किया, क्योंकि उस तरफ 4 है, इस तरफ भी हमें 4 से ही गुना करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो अब हम इसको लिखते हैं। तो लोहे के तो कितने हैं? 3 ही है। हर बार जैसे ही आप गुणा करो इनको लिख लो, ताकि आपको उसी वक्त क्लियर हो जाए कि किधर क्या जोड़ना है। ये लिखने के बाद ही तो हमें समझ में आ रहा है ना कि हमें कहाँ क्या जोड़ना है, वरना कुछ पता नहीं चलेगा। हाइड्रोजन के अब कितने हो गए हैं? 4 दूनी 8 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए हैं? 4 हो गए। पहले 1 था, अब 4 हो गए। इधर लोहे के कितने? 3, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 2। ये 2 तो हमारे पास बैलेंस हो गए हैं। ऑक्सीजन के 4, लोहे के दोनों तरफ 3, हाइड्रोजन के इस तरफ 8 है, उस तरफ देखो 2 है, ठीक है ना। तो क्या इस तरफ हाइड्रोजन के जोड़ें या उस तरफ जोड़ें? उत्पाद में जोड़ने हैं। कितने जोड़े? 4 जोड़े, यानी कि यहाँ पे हमने क्या जोड़े? 4 जोड़ दिए। तो अब कितने हो गए? 4 दूनी 8 हो गए ना। तो अब दोबारा लिखो, देखो लोहे के इधर तो 3 ही हैं, हाइड्रोजन के इधर 8 हैं, ऑक्सीजन के इधर 4 हैं, इधर लोहे के 3, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के हुए बराबर? हुआ संतुलित? इधर उत्पाद और अभिकारक दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। क्लियर है? ऐसे आपको हर स्टेप को फॉलो करते जाना है। अगर एक भी स्टेप आपने यहाँ नहीं लिखा और सीधे यहाँ पे गुणा कर दी तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा आपने कहाँ क्या जोड़ा है, ठीक है ना। और ऐसे बताना पड़ेगा। ये शुरुआत है आपकी, इसलिए आपको इतना डिटेल करना पड़ रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी फिर तो ये कुछ नहीं लिखना, इधर 3, 4 और 4 सीधा जोड़ना और आप पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग आपकी, शुरुआत आपकी हो रही है तो आपको ऐसे ही करना है। क्लियर है सबको? ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल था C, और ये क्या है? O, कार्बन और ऑक्सीजन। ये है हाइड्रोजन। ये C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन। सारे प्रतीक सुने हुए देखे हुए हैं आपके? क्लियर है ना। अब आपको ये भी क्लियर हो रहा कि जो पहला लेक्चर हमारा प्रतीक का हमने किया था कितना काम आ रहा है ना। हाँ, अब इसका नाम क्या है? कार्बन ऑक्सीजन है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। मोनो वहाँ पे लगता है जहाँ पे यहाँ पे एक ही परमाणु हो। आपने कई जगह ये भी देखा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ पे 3 परमाणु होते हैं वहाँ पे ट्राई शब्द लग जाता है, ठीक है ना। डाई, ट्राई, मोनो। मोनो कहाँ लगता है? जहाँ पे एक ही परमाणु, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद करने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस है, दोनों मिलके और ये बनता है, ठीक है। ये वैसे तो 4th चैप्टर में आता है ये क्या है, लेकिन अगर इसको आप अभी के लिए पढ़ो तो ये है मीथेनॉल। क्या है? मीथेनॉल। क्या है ये? मीथेनॉल, ठीक है ना। अल्कोहल की प्रजाति का है या अल्कोहल की कैटेगरी का है? ये अल्कोहल नाम सुना है ना। उसी अल्कोहल में ये मीथेनॉल है, इथेनॉल होता है, ऐसे ही प्रोपेनॉल होता है, ब्यूटेनॉल होता है। ये 4th चैप्टर की कहानी है, ठीक है। उसी अल्कोहल में सबसे पहला जो अल्कोहल है वो ये होता है मीथेनॉल, ठीक है।
तो ये सब आपको पता चल गए। हमारा जो काम यहाँ पे क्या है, वो समीकरण को संतुलित करना। तो सबसे पहले कि ये संतुलित है या नहीं वो पता करना है हमें। तो हमें वही चीज़ लिखनी है। कार्बन के कितने परमाणु यहाँ पे, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, इधर भी कार्बन का, हाइड्रोजन के 3 ये और 1 ये कौन करेगा, ये भी तो हाइड्रोजन ही है, ये हाइड्रोजन ही है ना। हाँ, तो टोटल कितने हो गए 4। तो ये काउंट करके लिख लेने हैं, छोड़ मत देना, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का 1। जैसे ही आप पहला स्टेप ये कर लो, ये लिख लो, तो अब देखो दोनों तरफ देखो, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 1, उधर भी 1 संतुलित, हाइड्रोजन के इधर 2 उधर 4, ये गड़बड़ कर रहा है, यानी ये इसको असंतुलित बना रहा है ना। तो इसको अब संतुलित करना है। तो उधर तो 4 है, तो उधर तो हमें कुछ जोड़ नहीं सकते, किस तरफ जोड़ना है, इस तरफ ही जोड़ना है। कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, 2 से गुना करेंगे तभी तो 4 होगा, या 3 से करेंगे, 2 से ही करेंगे, क्योंकि उस तरफ 4 ही है। अब देखो इधर कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 4 हो गए, इधर कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का हो गया संतुलित। तो ऐसे आपको करना है संतुलित। क्लियर है।